भला घाट है ये। अब देखिए ना ना ना, जैसे राम जी वहां भी चमत्कार हो गया। जैसे राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भल घाट तू, ये भला घाट है। स्नान किया, स्नान करने के बाद कहा देखो ये भला घाट है, चमत्कार हो गया। जैसे राम जी ने कहा भला घाट, उसी दिन उस घाट का नाम पड़ गया राम घाट। चित्रकूट गए अभी नहीं गए? कौन घाट है पता? गए होते तो पता चलती कौन घाट है। राम घाट, उनैया परशुराम घाट, राम घाट, राम घाट। चमत्कार हो उसी स्थल पर, उसी स्थान पर है। कहो भल घाटू करहु कतऊ अब ठाहर ठाटू। तो ठाहर ठाटू के लिए कहा तो कुछ स्थान दिखाया होगा। उसी स्थान पर आप देखिए, अगर गए चित्रकूट गए होंगे आप, मंदाकिनी सरिता में के पास एक उसी स्थान पर धनुषाकार एक नाला आकर के, अब इसका चित्र बनाओ जरा, गिरता है, देखिए उसी स्थान पर। तो कहा रघुबर कहो लखन भल घाटू कतहु करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। तो आपने कहा चित्र बनाओ, देखो चित्र बनाना नहीं हो, जो जाते हैं वो चित्र देखते हैं कि मंदाकिनी सरिता ऐसी है, वो नाला ऐसे आकर के गिरा है। लोक में वहां लोग उसको कहते हैं धनुहा नाला। गए हो? पता तक नहीं है तुम्हें। क्या कहते हैं उसको? रामचरितमानस में इसका कहीं वर्णन आया? आया। जिस समय कहा करो कतो ठाहर ठाटू, तो चित्र खींचा और बनाया क्या? क्या कहा? बोले नदी पनच, पनच, पनच कहते हैं प्रतिंचा को। धनुष तुम्हारे पास है और धनुष में जो प्रतिंचा है इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, पनच। तो चित्र खींचा क्या? नदी ऐसे है और वो नाला ऐसे है, तो पूरा धनुष का आकार बन गया ऐसे। और देखिए प्रतिंचा होती है ऐसे, तो मंदाकिनी भी ऐसे है और नाला ऐसे है। तो कहा नदी पनच, नदी प्रतिंचा है और सर सम दमो दाना। सर माने बाण, बाण समदम दान, ये बाण है। नदी पनच सर समदम दाना। और सकल कलुष कलिसाउजे नाना, समस्त कलयुग के पाप ये शिकार है। और शिकारी कौन है? बोले चित्रकूट गिरी अचल हेरी और चुकई न घात मार मुड मुड भेरी। चुकई न घात, समस्त कलयुग को पाप को नाश करने के लिए वो धनुष और वो प्रतिंचा, और प्रतिंचा में वो चढ़े हुए बाण। संसार के लोग निशाना लगाते हैं, हो सकता है कभी कभी निशाना चूक जाता हो, लेकिन जब वो निशाना लगाते हैं पापों के ऊपर, तो फिर निशाना चूकने वाला नहीं है। बढ़िया। जैसे ही नदी में स्नान किया तैसे उस घाट का नाम पड़ गया राम घाट। बैनामा करा लो। घाट में स्नान किया, नाम पड़ गया राम घाट। आगे बढ़े, एक चबूतरा दिखाई पड़ा, उसमें कुछ नहीं लिखा था, बोले लिखो राम चबूतरा। आगे बढ़े, बोले मंदिर के पास में जमीन लगी हुई, बोले लिखो ठाकुर द्वारा के नाम। क्या बता मैं स्नान किया, बोले राम घाट। ये सब बातें न बताओ हमें। देखो आपने कहा कि वो एक शब्द आपने प्रयोग किया, बोले बहिना का करा ले। हर एक जगह हम कब्जा करे बैठे, कहूँ तम्बू के भीतर बैठे, कहीं ताला के भीतर बैठे, अच्छा हैं कहीं शिक्षा से देख रहे हैं ऐसे बिल्कुल धनुष, कहीं तंबू के भीतर, कहीं ताला के भीतर, आदि आदि बने, कहीं कहीं से कहीं। अरे कहाँ कहाँ से? तो उसने कहा, बोले कहा उसो कहा जहां प्रभु नाही। कौनो ऐसी जगह है जहां वो नहीं है? तंबू हो कि ताला हो, कहाँ नहीं हो? वो बैठे हो, बोले कब्जा कर ले हो बैना। बारे तुम्हारा शब्द बैनामा करा ले। बैनामा कराने की जरूरत, बोले लिख जमीन पड़ी है, बोले लिखो ठाकुर द्वारा के। बोले वो चबूतरा, बोले लिखो राम। लिखाने की जरूरत नहीं है। किसी साधु प्रति के व्यक्ति से पूछो ये संपत्ति किसकी है, ये संपदा किसकी है, तो जानते हो वो क्या कहता है? बोले संपत्ति सब रघुपति के आहाई।
ये जितनी संपदा है, जितनी संपत्ति है, ये सारी संपत्ति किसकी है? राम जी की है। हर व्यक्ति कहता है, वो बैनामा लिखा पढ़ी की जरूरत है। बोले ठाकुर द्वारा के नाम, वो ठाकुर द्वारा, उसी द्वारा से काम चलेगा, क्योंकि ठाकुर से सब जगत है। यहाँ ठाकुर शब्द जातिवाचक नहीं है, ये स्वामित्व का बोधक है। ठाकुर से सब जगत है और ठाकुर जग को माथ, और ठाकुर के प्रसाद का सब पसारे हाथ है। वो ठाकुर जी के प्रसाद के लिए संसार हाथ फैलाए खड़ा रहता है। कहाँ गई रहे ठाकुर जी के प्रसाद के लिए सारा जगह हाथ पसराए घूमता है, मगर ठाकुर जी के प्रसाद को प्रसाद बनाने वाला कौन है? अगर ब्राह्मण नहीं है तो ठाकुर जी का भोग कौन लगावेगा? ठाकुर जी पर्दा के भीतर बांध दो और भोग नहीं आया, बोले अब, क्योंकि ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं पर अपने हाथ से भोजन बना के खा नहीं सकते हैं। जो तुम खिलाओगे वही खाएंगे हैं। अगर पंडित जी बंद, ग्रहण वाले दिन बंद, अब ठाकुर जी को कौन भोजन देता है? भोजन देने वाला केवल ब्राह्मण के कोई ना प्याचीदंतरिचग्वं शीर्षं देहूतमावतर प्रभ्याम भूमिर्दिता श्रोतान् दधालोकान् अकल्पयन्नः तुरीयं वस्तुभ्यमेव तुमको समर्पित करता हूँ। और सुन रहे हैं आप लोग सुंदर संवाद। इसी पर आप हैं आदरणीय श्री हन्नू कुशवाहा जी, आदरणीय श्री हन्नू कुशवाहा जी चिल्ली, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जब बहुत तक बहुत पुजारी जी ये नहीं करेंगे तो रसोई में चाहे जितना बना ले, तुलसी दल चढ़ा के नहीं पंडित जी भोग लगाएंगे, भला बन जाए प्रसाद। अरे मारा खूब प्रसाद ले आओ, दुनिया का बना दे, ले खा ले, नहीं लेगा। वो एक चीज का भूखा है, भाव का भूखा हूं मैं। अब वो कह दे कि ले हम तुम्हें खवा रहे हैं, वो उसकी भावना है जो खिला रहा है। बाकी सारे संसार को का पालन करता है, वो सारे संसार का पालन करता है। बाकी भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। बोले भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे तो उसे सुनता नहीं। बोले भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो उसे लेता नहीं। बोले भाव से एक फूल भी दे दे मुझे स्वीकार, उसको कोई खिलाएगा क्या? सारे संसार का खिलाने वाला, सारे संसार का पालन करता, उसका कोई पालन करेगा? वो आता है तो लीला के रूप में भले वो स्वीकार कर ले, वाले सारे संसार का। अब देखिए, बोले ये प्रसाद बनाता, प्रसादया बना रहे हैं। अब चित्रकूट की चर्चा कर रहे थे, ये चित्रकूट भी राम प्रसाद से कुछ हो गया। क्या हो गया था? बोले कामद भे गिरी राम, कटवा दे बड़े कहाँ ले जाइए। कामद भे गिरी राम प्रसादा, अब अवलोकत अपहरत विषादा। साहब बिना उसके कुछ नहीं है, उसको स्वीकार करो। हम न स्वीकार करेंगे, सर के बल खड़े हो जाओ, हम नहीं मानेंगे। भाव बिन संसार में वस्तु न मिलती कोई। संसार में आप कहीं पर भी जाओ, बिना भाव के अगर कुछ हो तो बताओ। अगर व्यक्ति कुछ लेने भी बाजार में जाता है तो भी भाव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहा गया भावो विद्यते देवा, देवता भावों में वास करते हैं। देवता जितने हैं सब भाव में वास करते हैं, और भाव के बिना संसार में कोई वस्तु नहीं मिलती। तो भाव तो है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं,
और देखिए हमारे श्री हन्नू कुशवाहा जी चिल्ली से, इनके द्वारा ये सुंदर से प्रसंग पर भाव की बात जो हो रही है दोनों पक्षों से बहुत सुंदर। तो हमारे हन्नू भैया के द्वारा ये 20 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। कहते कामद गिरिभे, कामद गिरिभे नहीं है, कामद भेगिरी। हाँ, कामद। बहुत लोग चौपाई जो पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं कि कामद गिरिभे। नहीं, आज से हमने शुद्ध कर दिया। कामद भेगिरी, कामद भेगिरी ये है। हाँ, वो हो गया आगे पीछे। नहीं, नहीं हो नहीं गया, प्राय लोग यही कहते हैं। नहीं, ये वो लोग करते हैं जो गिर पड़ते हैं। हाँ? राम प्रसाद, राम जी के प्रसाद से हैं, मगर वो प्रसाद को बताने वाला, देने वाला कौन है? देने वाले तो हम ही हैं। ठाकुर जी को ठाकुर जी बनाने वाले कौन हैं? तो हम ही तो हैं। हम कौन हैं? हम ब्राह्मण हैं। और कैसा ब्राह्मण हूं? ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण हूं क्रांतिकारी, कंध पर धरकर कुठारा, तब बना फरसा का धारी। ब्राह्मण हूं क्रांतिकारी। अच्छा ये बताओ, आपने कहा कि हम ठाकुर को हम बनाते हैं, सारे संसार को वो बनाता है, ये ठाकुर जी को बनाते हैं? अरे ना भाई, वो सबको, तुम्हें भी बनाता है, सबको बनाता है। प्रमाण हम दे रहे हैं कि सारे संसार को बनाता है। बोले अखिल सृष्टि यह मोरे उपाया। अखिल माने, अखिल माना होता है संपूर्ण, और सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को उसने कहा कि मोर उपाया, सारी सृष्टि मोर उपाया, मेरी पैदा की हुई है। अच्छा वो सबको पैदा करता है, ये कहते हैं हम भगवान को पैदा, जय हो दयानिधान, हम भगवान को पैदा भगवान को पैदा करते हैं। आओ जरा, फिर भाव की बात कही तो भाव प्रधान है, भाव प्रधान कैसे आपने पढ़ा, फिर मैं उसको दे रहा हूं। भाव बिना बाजार की वस्तु न मिलती मोल, तब भाव रहित हरि क्यों मिले? बोले भाव सहित हरि बोल। भगवान भाव का भूखा है, भाव से जिस रूप में आप उसको चाहो उस रूप में वो पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप कह दो कि हम भगवान को पैदा कर दे, ये बात पचेगी नहीं, ये बात जमेगी नहीं। सब लोग कहेंगे कि भगवान ने हमको पैदा किया है। अब इन्हें जैसे लोग हो जाए तो कहते नहीं, भगवान ने थोड़ा पैदा किया है, हम भगवान का। अभी तुम्हारी बात यह है भाई। देखिए, भगवान को उत्पन्न करने का, पैदा करने वाली जो बात आपने कही है, उसको मैं बिल्कुल सिद्ध किए दे रहा हूं। कैसे? इस संसार में जब भगवान की स्थापना होती है, माना किसी मंदिर का निर्माण है और मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा होनी है, तो प्राण प्रतिष्ठा करने वाला फिर कौन होता है? मूर्ति में भगवान की स्थापना करने वाला कौन? तो ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण धिवास न करवावे और धिवास करवाने के बाद में न्यास न करवावे और न्यास के बाद में एक ही वही प्रतिष्ठान, अगर प्रतिष्ठान न करवावे तो क्या वो मूर्ति पूजी जाएगी? ऐसा है कि आप जो बोल ही रहे हो ये थोड़ी सोच समझ। भगवान में प्राण आप डालें, रुको रुको, प्राण प्रतिष्ठा धारो किनारे, आप प्राण डालोगे, वो सबका प्राण है, सबके, तुम्हारे अंदर जो प्राण है वो प्राणों का भी प्राण है। फिर प्रमाण में दे रहा हूं कैसे। तो का प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। बोले हम भगवान में प्राण प्रतिष्ठा करत हैं, ये तुम्हारी अपनी भावना है बस, नहीं तो प्राण, प्राणों के भी प्राण, प्राणियों के भी प्राण, ये जो जितने प्राणी हैं इसमें जो प्राण है वही राम है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख कौन? बोले राम। आपने कहा उसमें मूर्ति में, अरे छोड़ो। एक बार मैंने एक महापुरुष से पूछा, वो परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा की उपस्थिति कहाँ है? क्या एक देशी है, एक स्थान पर है क्या, केवल एक मूर्ति में?
क्या एक स्थान में है? नहीं। तो एक विद्वान से हमने पूछा, तो उसने कहा कि जीवन में हमने बहुत कुछ पढ़ा। तो हमने कहा पढ़ा तो बहुत कुछ, पढ़ने के बाद आपने जीवन में निकाला क्या? तो बोले जीवन में सब कुछ पढ़ने के बाद, तबला ना बजाओ, या करिए होगा, जीवन के 4 वाक्य सार, जीवन का जो सार है उसमें भगवान की सत्ता के 4 शुद्ध वाक्य निकाले, 4 वाक्य निकाले। 4 वाक्य नहीं, एक 4 वाक्य सिद्धांत है, 4 वाक्य, 4 वाक्य सिद्धांत नास्तिक से 4 वाक्य निकाले भगवान की, ईश्वर की सत्ता की। कहा क्या क्या? अब देखिए जरा, आपने कहा कि हम प्राण न डालें प्रतिष्ठा, भगवान की वो विषय अलग है। तो 4 वाक्य निकाले। क्या निकाले? तो पहला वाक्य था ऐ मन ईश्वर के दिए हुए पर संतोष कर। ऐ मन ईश्वर के दिए हुए पर संतोष कर, और यदि संतोष नहीं है तो ऐसा स्वामी खोज जो उससे ज्यादा रखता हो। है कोई दूसरा ऐसा जो उससे ज्यादा रखता हो? क्यों? है कोई दूसरा वाक्य था ऐ मन पाप कर्म मत कर। ऐ मन पाप कर्म मत कर, और यदि करता ही है तो उसका दिया हुआ अन्न जल धन वायु इत्यादि मत ग्रहण कर। ये अन्न जल धन वायु जो कुछ भी दिखाई दे रही है किसकी है? ये कह दे हम यहाँ पैदा किए हैं, ये सब उसकी पैदा की है। तीसरा वाक्य था ऐ मन पाप कर्म मत कर, और यदि करता ही है तो वहां कर जहां वह न देखता हो। है कौनो जगह ऐसी जहां वो न देखता हो? चौथा वाक्य था ऐ मन पाप कर्म मत कर, और यदि करता ही है तो उसकी सीमा से बाहर निकल जा। ऐसी कोई जगह है जहां उसकी सीमा ना हो? है कौन है? उसकी सीमा से बाहर जाएगा कहां रहेगा? इसी को रामचरितमानस में कहा है, बोले देश काले और दिसे विधि सहु माही, और कहा उसो कहा जहां प्रभु नाई। अग जग में सब रहित विरागी, लेकिन सब जगह है, लेकिन प्रेम ते प्रभु। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम में दर्शन न हुई है। भगवान खड़ा हो तो भगवान में दर्शन नहीं होंगे, और प्रेम अगर तुम्हारे अंदर है तो पत्थर में भगवान तुम्हें दिखाई पड़े। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमो आगी। भाई बात यहाँ पर लक्ष्मण ने अपने ढंग से अपनी बात को कहा। संसार में ये तो सभी कोई जानता है, ये संसार में वायु जल ये जो तत्व हैं ये सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, उस ईश्वर के बनाए हुए हैं। हम भी ईश्वर के बनाए हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारा संसार ईश्वर का बनाया हुआ है। पर पाषाण निकलते हैं पर्वतों में, उस पर्वत में पाषाणों को लेकर के शिल्पकार आकार उभारता है, और आकार उभारने के बाद भी वो पूजनीय नहीं बनता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ही क्यों पूजा जाता है? पहले क्यों नहीं पूजा जाता? और ये एक से एक मुद्राएं राजेश जी मिश्रा बड़ा खरका हमारे लखनलाल जी के तर्क पर इन्होंने एक सुख मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान किए हैं। भगवान सदैव कल्याण करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों करवाता है? वेद में प्रतिष्ठा विधान क्यों है? उठा करके आप प्रतिष्ठा महोदधि उठा करके देखें,
और प्रतिष्ठा महोदधि में जलाधिवास, अन्नाधिवास, शय्याधिवास, फलाधिवास, मिष्ठान दिवास, सारे दिवास होने के बाद में फिर उस मूर्ति में एक ही भी प्रतिष्ठा नाम ब्राह्मण के द्वारा क्यों किया जाता है? अगर ब्राह्मण के अलावा पहले वो पाषाण पूजनीय थे तो पूजे जाते, फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ही क्यों पूजनीय? तो ब्राह्मण ने प्राण प्रतिष्ठा कराई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में केवल 2 मूर्तियां ऐसी हैं जो बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजनीय हैं। एक शालिग्राम शिलालिंगम, गंडकी नदी से जो शालिग्राम निकलते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। और नर्मदा का कंकर शंकर है, नर्मदा का एक एक कंकर शंकर है, उसे प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। बाकी चाहे जितनी बड़ी मूर्ति बनावे आप बिना आचार की प्राण प्रतिष्ठा की अगर पूजनी पड़े। आप हमारी बातें नहीं समझ पा रहे हो। जिस धरती पर मैं बात कर रहा हूँ, आप कर्मकांड और प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा और पूजा के चक्कर में लगे हो। हमने ईश्वर की व्यापकता और ईश्वर की सत्ता को सर्व और है ही सर्वोपरि, ये तो हम अपनी अपनी भावना के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा कर लेते, तो क्या उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे हम? फिर एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, वो परमात्मा की सत्ता, ईश्वर की सत्ता। सब ब्राह्मण ने प्राण प्रतिष्ठा करा दी, बोले